फाइनेंस के लिए 1, 2, 14, 15, 16, 17, 23, 24 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 14-15 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 4-5 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 21-22 फरवरी का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 8-9, 21-22 फरवरी का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 6-7 फरवरी का समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। 10-11 फरवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 18-19 फरवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक मकर राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में सूर्य ग्रह आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और मार्च तक यहीं पर ही गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 5 फरवरी से ये मकर राशि में आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी से 19 फरवरी तक मकर राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 19 फरवरी के बाद ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। और केतु ग्रह आपके 3rd हाउस में कन्या राशि में 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और सूर्य और बुध ग्रह की एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना, ये जो समय है कब तक, देखिए मंगल ग्रह तो यहाँ पर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट पूरे ही समय रहने वाली रहेगी। पूरा फरवरी का महीना मंगल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस पर प्रभाव डालेंगे, जिसकी वजह से सर मस्तिष्क में दर्द होना, आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम होना या सर मस्तिष्क में कोई चोट इत्यादि लगना, फुंसी इत्यादि होना, इस तरह के योग यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में विशेष तौर से आपको क्रोध करने से बचना है। किसी भी प्रकार का क्रोध आपको परेशानी में डाल सकता है, परेशानियों का कारण बन सकता है। तो इस समय में विशेष तौर से क्रोध करने से बचें। इस समय में आपके चेहरे की जो कांति है वह काफ़ी लालिमा लिए होगी। एक जिसे कह सकते हैं कि एक एग्रेसिव नेचर इस समय में आप ग्रहण कर सकते हैं, या दिखने में आप अधिक क्रोधी दिख सकते हैं। आप होते बहुत सौम्य हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका लगन है तो आप होते बहुत सौम्य हैं, जल प्रधान आपकी राशि है। परंतु इस समय में जब मंगल वहाँ पर आए हैं तो वे आपको उग्र करेंगे। आपको आपके मन में नए नए वाहनों का प्रयोग करने की विचार डालेंगे, हेल्थ बनाने के विचार डालेंगे, कुछ फायरवर्क इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कार्यों के अंदर भी आपको वे भेजने का प्रयास करेंगे। इन सभी कार्यों को करते हुए विशेष तौर से अपने सर मस्तिष्क में चोट इत्यादि लगने से उसे बचाना चाहिए। क्रोध इत्यादि की आपके अंदर अधिकता रह सकती है, तो उसे आप मैनेज करके कंट्रोल करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। ये समय आपको एक मान सम्मान भरा समय रहने वाला है, आपको मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। वाणी के माध्यम से भी आप अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना और 2nd हाउस के लॉर्ड, देखिए 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट आ जाएगी 5 तारीख के बाद से। और 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह 12 फरवरी तक तो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय में विशेष तौर से आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय या अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय काफ़ी अच्छे और सौम्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकार से एनर्जेटिक नहीं होना चाहिए। इस समय में विशेष तौर से जो लाल चीज़ें हैं, लाल वस्तुएं हैं, गर्म
और हॉट स्पाइसी जो चीज़ें हैं उनका सेवन करने से आपको बचना चाहिए। अगर ठंडी भी है और रेड कलर उनका है तो उन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अदरवाइज इस समय में आपके किसी न किसी प्रकार से मुंह के अंदर छाले होना, अल्सर होना या मुंह से रिलेटेड आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए और अपने वाणी में एक सौम्यता का प्रयोग करने का प्रयास करें। अच्छी और सौम्य वाणी यहाँ पर आपको रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये आपकी वाणी के ऊपर अपनी 8th दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से वाणी आपकी एग्रेसिव हो सकती है। और जैसे ही आपके 12 फरवरी के बाद सूर्य ग्रह आपके 8th हाउस में आ जाएंगे तो इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको आपकी वाणी के रिलेटेड कार्यों से, अपने कुटुंब के सदस्यों से अगर आप कोई बातचीत करते हैं तो उनसे बात करते समय काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य है तो उसे बहुत सोच समझ कर करें। इसके साथ साथ 19 फरवरी के बाद जैसे ही बुध ग्रह आपके 8th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर ये भी आपको अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य गवर्नमेंट के साथ, कुटुंब के सदस्यों के साथ, स्पाउस के परिवार वालों के साथ कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। समय आपको केयरफुल रहने के लिए बताता है। शुक्र ग्रह भी इधर आएंगे, उनके विषय में आगे बतलाता हूँ। इसके साथ साथ धन से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें काफ़ी सोच समझ के किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, 3rd हाउस में केतु ग्रह का गोचर। देखिए इस समय में जो भी आपके नौकर चाकर हैं उन पर थोड़ा सा वॉच रखिए। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके पड़ोसियों, सिबलिंग्स के माध्यम से किसी परेशानी में डाल सकती है या वे आपको भ्रमित कर सकते हैं। इस समय में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो 19 फरवरी तक का समय तो फिर भी ठीक है आपके लिए, इन कार्यों से आपको लाभ हो जाएगा। परंतु 19 फरवरी के बाद अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। या आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों को काफ़ी सोच समझ कर, पढ़ कर, समझ करके कीजिएगा, तब जा कर के लाभ होगा। अदरवाइज इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। यात्राएं इस समय में 19 फरवरी तक तो यात्राएं आपकी ठीक रहेंगी। छोटी छोटी दूरी की यात्रा करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आनंद का भी अनुभव प्राप्त करेंगे। परंतु 19 फरवरी के बाद का समय आपको यात्राओं के द्वारा परेशानियाँ और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता हुआ दिखाई देता है, तो इस समय में यात्रा ना की जाए तो लाभदायी रहेगा। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, और देवगुरु बृहस्पति, और देखिए यहाँ पर 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। जब तक शुक्र ग्रह, जब तक मतलब 11 फरवरी 2023 तक का समय, अगर आप कोई नया व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई नया घर परचेज़ करना चाहते हैं, घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए भी रुक जाएं, समय उत्तम नहीं है। 11 फरवरी के बाद का समय उत्तम दिखाई देता है। इस समय में भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके एक शुभ नक्षत्र और शुभ समय का आकलन करके गृह प्रवेश कीजिएगा और नया व्हीकल परचेज़ करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 11 फरवरी 2023 तक विशेष तौर से आपको अपनी माता और माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उन्हीं की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है तो उनकी सेवा करें, और अगर उन्हें पिछले समय में कोई डिजीज़ है चल रही है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए। परंतु 12 फरवरी के बाद का समय आपको घर परचेज़ करना है, व्हीकल परचेज़ करना है। माता जी की हेल्थ इस समय में 12 फरवरी के बाद से उत्तम होनी शुरू हो जाएगी, परंतु जो भी मेडिसिन उनकी चलती है, रूटीन चेकअप इत्यादि अब समय पर कराते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज़ करा करके उसका लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना, और इसके साथ साथ शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। इस समय में जो स्टूडेंट हैं, विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं, वे अपनी एजुकेशन के अंदर बदलाव करने का प्रयास करेंगे। इस समय में कई प्रकार के विचार उनके मन में आएंगे कि ये सब्जेक्ट छोड़कर के ये सब्जेक्ट ले लिया जाए। इसके साथ साथ कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो इस समय में एजुकेशन ड्रॉप आउट कर सकते हैं, परंतु मेरा यही कहना होगा कि इस समय में एजुकेशन के साथ जुड़कर रहा जाए। एजुकेशन जितनी ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं उतना प्रयास करें और हार्डवर्क कीजिएगा। हार्डवर्क करने से ही आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। ये समय
आपको एजुकेशन से छुटाने वाला होगा, परंतु एजुकेशन को आपको पकड़ करके चलना है। जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं उसके लिए एक प्लानिंग बनाइएगा और प्लानिंग ऑफ द वे से एक गोल सेट करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका मन भ्रमित होने के कारण आप अपनी एजुकेशन ड्रॉप कर सकते हैं और इसमें भी 4 फरवरी तक का समय विशेष तौर से आपको एजुकेशन से हटाने वाला रहेगा। 4 फरवरी के बाद का समय फिर भी थोड़ा सा आपको रिलीफ प्रदान करेगा और आप अपनी एजुकेशन के अंदर दोबारा से कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन के लिए और अपने कार्य व्यवसाय क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के लिए विशेष तौर से एक रेमेडी बताता हूँ, इसके साथ बताता हूँ ताकि इस समय में जो इस समय चल रहा है स्टूडेंट को, फीमेल्स को संतान से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे और 6 हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने का योग आपको मिलता दिखाई देता है। धन की व्यवस्था अपने आप आपकी हो जाएगी। अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप गवर्नमेंट से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या उनसे कोई अपना कार्य पूर्ण कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। शत्रु इस समय में आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा नहीं करेगा। अगर शत्रु हानि पहुँचाने की चेष्टा करता है तो आप किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा उसे दूर हटा पाएंगे। शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस में अभी सूर्य और बुध ग्रह रहेंगे। सूर्य और बुध आपके 8th में चले जाएंगे और मंगल और शुक्र आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 7th हाउस में शुक्र और बुध का होना, शुक्र और गुरु का होना और 7th हाउस के लॉर्ड शनि का अष्टम में जाना, यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा विश्वास करना होगा। उनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। अगर आप इस समय में पार्टनर की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके कार्य व्यवसाय में आपको परेशानी का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ ये समय विशेष तौर से अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में एनर्जेटिक होना अच्छा होता है, परंतु एक अधिक एनर्जेटिक होना वो लाभदायी नहीं होता। उसकी वजह से फिर कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ धन आपका फीमेल फैशनेबल चीज़ों, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए यहाँ खर्च होगा जिनका आनंद और अनुभव आप प्राप्त करेंगे। जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उन्हें विवाह के लिए रिश्ते आना, विवाह में परिणत हो पाने के योग भी मिलते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य और बुध का आना और शनि ग्रह यहाँ पहले से विराजमान है। और देखिए इस समय में आप अगर आपका कुछ कार्य आपके कुटुंब के सदस्यों रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा पेंडिंग है तो आप उसे सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से पूर्ण करा पाएंगे। चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य है या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई चल अचल संपत्ति या कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आपको करना है, उसके अंदर लाभ मिलता दिखाई देता है। जो व्यक्ति PhD इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, वे इस समय में, या किसान भाई हैं, उन्हें इस समय में सरकार की पूरी सपोर्ट मिलना, धन लाभ होना और कार्यों के अंदर लाभ मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। परंतु इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको अपने गुप्तांग इत्यादि चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए और पैरों के अंदर, पैरों में भी घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोच लगने से बचाना चाहिए। अब बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में राहु ग्रह और 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अवधि, इस समय में विशेष तौर से अगर आप अपने व्यापार से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, हो सकता है आपका धार्मिक कार्यों से रिलेटेड कुछ वस्तुओं को सेल परचेज करने का कार्य हो या किसी प्रकार से धार्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो उनके अंदर आपको अधिक सफलता मिलती दिखाई देती है। व्यापार करने के नए नए आइडियाज़ इस समय में आपके पास हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने भर की देर है। आपको धन लाभ के योग भी मिलते दिखाई देंगे। इस समय में आपको कुछ यात्राएं, अचानक से कुछ यात्राएं करने की संभावना भी दिखाई देती है। कुछ यात्राएं भी आप करेंगे, हो सकता है कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करके आप लाभ प्राप्त करें, परंतु यात्राएं अचानक से होंगी, कोई प्री प्लान यात्राएं नहीं दिखाई देती। इस समय में सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी लाभ मिलता दिखाई देता है। अगर आप वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो समय
आपके लिए उत्तम है, आप अपने इन कार्यों को पूर्ण करा सकते हैं, कराना लाभदायी रहेगा। भाग्य में अचानक से तेजी आना, भाग्य के माध्यम से कार्य व्यवसाय धन लाभ का सुख यहाँ पर आपको मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और 10th हाउस के ऊपर जब मंगल ग्रह आ जाएंगे तो उनकी 4th एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके पास हैं, परंतु आप उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर डिले हो रहा है, कुछ देरी हो रही है, देरी के पश्चात आपको रिजल्ट मिलेंगे। परंतु 5 फरवरी 2024 के बाद आप एनर्जेटिक होंगे, अपने कार्य व्यवसाय में तेज़ी से कार्य करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ मशीनरी इत्यादि लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री इत्यादि है, कोई नया व्हीकल ऑफिस इत्यादि जाने के लिए आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करने से लाभ होगा, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। कोई जॉब आप अगर स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन कार्यों को करने से लाभ होगा, परंतु उनमें शुरुआती दौर जो रहेगा वो काफ़ी थकाने वाला, स्ट्रगल कराने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र रहेंगे यहाँ पर 11 फरवरी तक। 11 फरवरी तक का समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, मैटरनल अंकल आंटी की हेल्थ के लिए, कुछ लीगल अगर आपके मैटर फंसे हैं उनके लिए खर्च कराएगा। इसके साथ साथ इस समय में कुछ धन आपका स्पाउस के लिए भी खर्च होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो 11 फरवरी तक रुक जाएं। 11 फरवरी के बाद से आगे का समय आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन लाभ के अवसर मिलना, पार्टनरशिप में उन्नति होना, और इस समय में विशेष तौर से प्रॉपर्टी इत्यादि देखने का योग मिलना, कुछ पार्टनर के साथ कुछ टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए लाभदायी है। व्यापार में उन्नति के योग आपको मिलते दिखाई देंगे, कुछ धन संचय भी आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर 4 फरवरी तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए और शुक्र ग्रह की एस्पेक्ट यहाँ पर रहेगी 11 फरवरी तक। देखिए इस समय में आपका कुछ धन फीमेल फैशनेबल चीज़ों, कॉस्मेटिक, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि के ऊपर खर्च होगा। किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए भी आप कुछ धन खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपके धन को कुछ टूर ट्रैवल जैसे कि स्नोफॉल देखना या पहाड़ों पर घूमने जाने का अवसर यहाँ पर आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम बना है, परंतु ये समय आपके धन को खर्ची कराने का है। जो धन आया उस धन में से कुछ धन, सारा नहीं कह रहा हूँ, कुछ धन आप खर्ची कर कर आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ 11 फरवरी के बाद आपको फॉरेन जाने का योग भी मिला हुआ है। टूर ट्रैवल का सुख आप इस समय प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 फरवरी का समय, जिसमें से 1, 2 फरवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय काफ़ी उत्तम है आपके लिए। इस समय का लाभ उठाया जाए। माता जी से, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ घर परिवार और व्हीकल का सुख और आनंद प्राप्त होने की संभावना है। 4-5 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपने कार्यों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देते हैं। 6-7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए यहाँ पर अपने एडवोकेट या लॉयर से बातचीत करी जाए, उसके लिए समय अच्छा है। परंतु ये समय लोन या ऋण कोई अगर लेना है तो मिल जाएगा, कम से कम लिया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। शत्रु इस समय में परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं परंतु कर नहीं पाएंगे, लाभदायी है। 8-9 फरवरी का समय, 8-9 फरवरी का समय, ये समय आपको अपने पार्टनर के साथ घूमने जाने का योग मिलता दिखाई देता है। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि की यात्रा करें। इस समय में विशेष तौर से आपको हिल स्टेशन पर जाना, स्नोफॉल देखना, इस तरह की चीज़ों में आनंद आएगा, वहाँ पर जाने का योग मिलता दिखाई देता है। 10-11 फरवरी का समय, ये समय विशेष तौर से आपके लिए ऑब्स्टेकल देने वाला होगा, कुछ मेंटली स्ट्रेस दे सकता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों को इस समय में निपटाया जा सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा परंतु कार्य निपट जाएंगे। आगे बात करते हैं 12-13 फरवरी का समय। 12-13 फरवरी का समय जो रहेगा, ये समय आपको अगर फॉरेन जाना है या फॉरेन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन कार्यों को यहाँ पर पूर्ण कराने वाला होगा। इस समय में यात्राएं भी आपको काफ़ी करने के लिए मिल सकती हैं।
14-15 फरवरी का समय, देखिए 14, 15, 16, 17 फरवरी का समय, ये समय आपके धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति दिलाएगा। 14-15 फरवरी का समय जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं उन्हें जॉब दिलाने के लिए उत्तम है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस व्यापार के अंदर कुछ नया मॉडिफिकेशन करना, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए उत्तम दिखाई देता है और लाभ के योग बनते हैं। इस समय में धन प्राप्ति के अवसर आपको मिलते दिखाई देंगे। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना, घूमने जाना, इस तरह के योग भी मिलते दिखाई देंगे। इसके बाद में 16-17 आ चुका है। 18-19-20 में से 18-19 फरवरी का समय ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है पिछले समय में जो आपने पार्टी इत्यादि की उसमें धन अधिक खर्च कर दिया, या आपने कुछ फूड इस तरह का ले लिया जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आपका धन किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। मंदिर जाना, दान पुण्य करना, इस तरह की चीज़ों में आप एक्टिव रहेंगे, उन चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 21-22 फरवरी का समय, देखिए 21-22 फरवरी का समय जो व्यक्ति लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और जो मैरिड हैं इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलना, घूमने जाने का योग मिलता है। प्यार की एक जिसे कहते हैं कि इस समय में प्यार अधिक मात्रा में होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। 23-24-25 फरवरी का समय, देखिए 23-24 फरवरी का समय, ये समय आपको विशेष तौर से धन देने वाला रहेगा। अच्छा फूड, फाइनेंस, फैमिली का लाभ, फैमिली का सुख, अच्छे सिंगिंग इत्यादि का सुख आपको दिलाने वाला रहेगा। 26-27 फरवरी का समय, 26-27 फरवरी का समय विशेष तौर से आपको शॉर्ट टर्म के टूर ट्रैवल देगा। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं उन कार्यों से लाभ होना, नौकर चाकर का सुख मिलना, और इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में उन्नति होना, कुछ गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। तो ये था कर्क लगन के लिए, कैंसर असेंडेंट्स के लिए फरवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।